हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 8 to 11। बेटा पहली बात तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ भी सेफ रहे और बाहर एनवायरनमेंट कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, बाहर जितना कम हो सके उतना कम निकलें। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर। मैंने आपको बताया था लिस्ट जहाँ पे आ जाए यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। आपने क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, बाद वाले की बात बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हमने क्या निकालना है, एलसीएम। किस किस का एलसीएम निकालना है बेटा, 6, 15 और 18। 6, 15 और 18, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 15 2 से डिवाइड नहीं होता एज इट इज़, 18 डिवाइड हो रहा है तो 9। ठीक है, फिर 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, किससे हो रहा है, 3 से। 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, अगेन 3 से आपका डिवाइड हो रहा है 1, 5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, अगेन 5 1 5। ठीक है, तो क्या लिख दूंगी बेटा, एलसीएम ऑफ 16, 6, 15 एंड 18 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखो बेटा 2 3 6, 5 3 30, सॉरी 5 3 50, 2 3 6, 5 3 15, सो 15 6 90। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा आपका यहाँ से 90। ठीक है, फिर उसने बोला लास्ट में लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अगर ये नंबर तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जो भी आप एलसीएम लोगे बेटा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर से। लेकिन वो बोल क्या रहा है कि मेरे को ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब मैं इन तीनों से उसको डिवाइड करूं तो मेरे पास 5 रिमाइंडर बचे। क्या बचे, 5 रिमाइंडर। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जो भी आपका एलसीएम आया है उसमें जो रिमाइंडर बोला है उसको क्या कर दो, प्लस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 95। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 95। लिखोगे कैसे, सो 95 इज द लिस्ट नंबर विच इज लिस्ट, यानी कि सबसे छोटा नंबर है जो कि डिवाइड होगा, जो विच इज डिविजिबल विच इज डिवाइडेड बाय 6, 15 and 18 and leave remainder 5। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एलसीएम लेके जो आपका आंसर आएगा, एलसीएम का मतलब होता है बेटा वो वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल होती है उन सारे नंबर से जिनका आपने क्या लिया है, एलसीएम। वो सबसे छोटा नंबर होता है जो तीनों चारों आपने जितने भी नंबर लिए हैं उन सबसे क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, उन सबसे क्या होता है, पूरा डिवाइड। और रिमाइंडर बोला है तो बेटा क्या करोगे, प्लस, क्योंकि जब मैं 5 प्लस कर दूंगी तो डिवाइड करूंगी तो वो 5 जो एक्स्ट्रा लिया है मैंने वो हमेशा क्या करेगा, रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। स्मॉलेस्ट बात आ गई तो बेटा इट मीन्स यू हैव टू फाइंड एलसीएम। तो बेटा यहाँ से क्या निकालूंगी मैं, एलसीएम। एलसीएम किस किस का निकालूंगी, 18, 24 और 32। ठीक है, देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो वैसे तो, 18, 24, 32। एलसीएम की अगर बात करूं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, 2 9 नहीं डिवाइड होता 2 से एज इट इज़, 2 6 12 एंड 2 8 16। अगेन 2 से 9 एज इट इज़, 2 3 6, 2 4 8। अगेन 2 से 2 9 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 2 4। अगेन 2 से 9 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 1 2। अब किससे डिवाइड होंगे बेटा, 3 से, तो 3 1 3, 3 3 9। तो अगेन 3 1 3, ये आ गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम लिखूंगी तो बेटा एलसीएम किसका, 18, 24, 32 क्या आ रहा है देखो,
2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 5 times 2, 2 2 1, 2 2 1 और 2 times 3। तो देखो बेटा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 2 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18, देखो 18 और 16, 6 8 ज़ा 48, 4 6 1 ज़ा 6 and 4 10, ये आपका 8, ये आपका 1, 8 8 2, क्या आ गया यहाँ से आपका 8 8 2, ठीक है, यानी कि वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए 288 से। और उसने क्या बोला है बेटा, सबसे बड़ी बात उसने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है बेटा, यही है, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करूँगी, जो इनका एलसीएम आया है, कर दो डिवाइड। 4 पे 288, 4 4 8 ज़ा 16, सॉरी 32, 3 4 8 ज़ा 32 एंड 3 35, 3 4 2 ज़ा 8 और 3 ज़्यादा हो जाएगा 3 से, 3 8 ज़ा 24, 2 3 8 ज़ा 24 एंड 2 26, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8। तो बेटा 3 से जब मैंने डिवाइड किया तो क्या बन गया 864, रिमाइंडर क्या बचा, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया बेटा 6, यहाँ 10 में 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 9 में से 8 गया बेटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा आपका क्या बन गया, ये आपका क्या आ गया 136 इज़ योर रिमाइंडर। मैंने आपको बताया था अगर 1000 में से 136 में माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए 4 डिजिट का नंबर चाहिए। कैसा नंबर चाहिए, 4 डिजिट का नंबर। तो मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर और उसको प्लस कर देना है डिविडेंड में, उसको प्लस कर देना है डिविडेंड में। तो डिवाइज़र बेटा 288 माइनस 136 और प्लस 1000, 18 में से 6 गया बेटा 6, यहाँ बचा 7, बेटा 17 में 7 में से 3 गया, आपका क्या बन गया यहाँ पे 4, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो इसमें क्या कर दूँ 1000 प्लस, तो क्या आ गया आपका आंसर 1146 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय, जो कि डिवाइड होगा किससे 18, 24 और 32 से। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है बेटा, देखो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एलसीएम निकालना, देखो बेटा क्या है 9 and 4, निकाल लो एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 3 आपका 9 आपका एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 9 आपका एज इट इज़। 9 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये था आपका 10th पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा यहाँ से 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 और 4 36, सेम आ गया। 9 और 4 जो आपको डिजिट गिवन थी उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखो 12 and 5, 2 की टेबल में 12 6, 2 की टेबल में 6 3, यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, सेम आ गया बेटा 12 5 ज़ा 60, ठीक है। नेक्स्ट 6 and 5, 2 3 ज़ा 6,
5 as it is, 3 ones are 3, 5 as it is, 5 ones are 5. So LCM will be 2 multiply 3 multiply 5, 2 3s are 6, 6 5s are 30, 6 5s are 30. जो आपको नंबर दिए हुए उन्हीं का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट. ठीक है, एलसीएम क्या आ रहा है, जो आपको नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में उन्हीं का क्या आ रहा है बेटा, प्रोडक्ट. अब देखो लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 15 and 4. ये देखो 2 2s are 4, 15 as it is, 2 1s are 2, 15 as it is, 3 5s are 15, 1, then 5 1s are 5. ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 15 4s are 60. ठीक है, तो एलसीएम आपने निकाल दिया. अब उसने बोला ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस. ठीक है, उसने क्या बोला, यस, जो एलसीएम है, जो आपको गिवन है नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट ही तो आ रहा है हर बार. देखो 9 4s are 36, एलसीएम विल बी 36, 12 5s are 60 तो 60, 6 5s are 30 तो 30, 15 4s are 60 तो 60. ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, अगर आपके पास दो नंबर गिवन है, दो ऐसे नंबर गिवन है जो सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, जो सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो उनका एलसीएम हमेशा उन दोनों की प्रोडक्ट आएगा. उन दोनों की क्या आएगा, प्रोडक्ट. मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, अगर दो ऐसे नंबर आपको गिवन हैं जो एक तो 2 की टेबल में आता है, एक 3 की टेबल में. ठीक है, एक 3 की टेबल में आता है, एक 4 की टेबल में, एक 4 की टेबल में आता है, एक 5 की टेबल में, यानी कि अलग अलग टेबल वाले नंबर अगर आपको गिवन हैं, तो बेटा जो एलसीएम है हमेशा उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई आएगा. एलसीएम हमेशा क्या आएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यस, एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस. तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, यस, LCM is product of two numbers in each case. I hope it is clear to everyone. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट. सेम क्वेश्चन है कुछ. तो 5 and 20, देखो 4 नहीं 20 जा रहा है 2 पे, 10, ये 5 एज इट इज़. ठीक है, यहाँ से 2 5s are 10 और 5 1s are 5 एज इट इज़ और 5 1s are 5. ठीक है, तो यहाँ से आ गया एलसीएम 2 multiply 2 multiply 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20. सेम टेबल वाले नंबर हैं, 5 की टेबल में 20 आता है. ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, 20. एलसीएम क्या आ गया, 20. अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा. इसने क्या बोला, 6 and 18, 6 और 18, 6 की टेबल में 18 आता है. तो देखो बेटा 2 3s are 6, 2 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो एलसीएम आ गया बेटा यहाँ से 2 multiply 3 multiply 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18. सेम टेबल वाले नंबर है, सेम टेबल वाले नंबर हैं, तो एलसीएम क्या आ गया, जो दोनों में बड़ा है. एलसीएम क्या आ गया, जो दोनों में बड़ा है. अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे. 12 and 48, 12 and 48. बेटा सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा, 2 2 जा 4. ठीक है, 2 3 2 1, 2 2 जा 2 6, 2 3, 3 1 जा 3. तो एलसीएम आ गया बेटा 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा
48। सेम टेबल से हैं तो जो बड़ा नंबर है वो आ गया। लास्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट, 9 एंड 45। 9 की टेबल में 45 आता है, सबको पता है, ठीक है। तो एलसीएम निकाल रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो एलसीएम क्या आ गया बेटा यहाँ से, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। सेम टेबल वाले नंबर हैं, सेम टेबल वाले नंबर हैं, तो जो सबसे बड़ा है दोनों में वो आपका क्या आ गया, एलसीएम। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था बेटा, जो भी आपका सेम टेबल में नहीं होते, सेम टेबल से अलग, यानी कि दो नंबर ऐसे गिवन हैं जो अलग अलग टेबल में आते हैं, तो उनका एलसीएम हमेशा क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाता है, एलसीएम। अगर आपके पास टेबल, एक ही टेबल वाले नंबर हैं, एक ही टेबल वाले नंबर हैं, तो आप क्या लिखोगे, तो आपने क्या देखा कि दोनों में जो बड़ा नंबर है, दोनों में जो बड़ा नंबर है वो आपका क्या आ गया, एलसीएम। तो लास्ट में आंसर में क्या लिखोगे, देखो बेटा, here LCM of given numbers is larger number, LCM of given numbers is larger number between given two numbers। जो आपको दो नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो आपका क्या आ रहा है, एलसीएम, ठीक है। कब, जब दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन और आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिली होगी इससे। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।